सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्ट एडुकेशन गाइस। सो टुडे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को आज बेसिक से सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम जो दे रहे हैं, या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, सारे स्टेट बोर्ड में ये एक चैप्टर होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसे कैसे फाइंड करते हैं, या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको ये काम आने वाला है वीडियो गाइस। तो वीडियो में बने रहिएगा और आज हम लोग शुरू से बेसिक से जड़ से समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या, इसे कैसे फाइंड करते हैं। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा आज आप लोगों को, जिससे आप लोगों को बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा गाइस, और आगे चलकर आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। सो वीडियो में बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे आज हम लोग बेसिक से समझेंगे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितने पार्ट्स से ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के देख सकते हो आप 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी लिखा है। इसको बेसिक से समझेंगे। पहला आपका आएगा क्या, साधारण ब्याज, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज एक्चुअल में है क्या, पर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक समान दर से लगाया जाता है। मतलब कि साधारण ब्याज क्या है, एक मूलधन पर, मतलब किसी से कुछ उधार लेते हो पैसा, ठीक है, वो आपको कुछ अमाउंट देता है, ठीक है, आप उससे एक टाइम मांगते हो कि कब हमको उसको चुकाना है, तो उस चुकाने के दौरान आपको कुछ वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है ना, कि किस परसेंट के हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप 500 रुपये लिए हो, ठीक है ना, आप उसे चुका रहे हो 1 साल के बाद 520 रुपये चुका रहे हो, मतलब आपका जो 20 रुपीज़ एक्सेस जो ज़्यादा गया है वो आपका साधारण ब्याज हुआ गाइस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम लोग, क्या है ये मूलधन। मूलधन क्या है आपका, जो पैसा बैंक से या कहीं से भी उधार लिया जाता है वो मूलधन कहलाता है। मतलब कि मान लो आप किसी भी बैंक से या किसी भी पर्सन से या किसी भी व्यक्ति से या किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है, संगठन रहता है, वहाँ से आप कुछ रुपया उधार लेते हो, ठीक है ना। वही पैसा जो आप उधार लिए हो उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। जो भी पैसे हम लोग उधार लेते हैं बैंक से या लोन लेते हैं वो आपका मूलधन हुआ गाइस। ओके, थर्ड क्या है, मिश्र धन। ये आपका अमाउंट है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ओके, तो अमाउंट क्या है एक्चुअल में समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, आप अगर बैंक से 500 रुपये उधार लिए हो, ठीक है ना, और आपको 1 साल के बाद 580 रुपये चुकाना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 500 जो उधार लिए वो आपका प्रिंसिपल हो गया, 80 रुपये जो एक्स्ट्रा चुका रहे वो आपका एसआई हो गया, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर आपका अमाउंट बन गया 580 रुपीज़ बन गया। मतलब जो टोटल अमाउंट जो आपका हुआ है वही आपका मिश्रधन कहलाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बैंक से 500 रुपया उधार लिया, तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। अब 1 ईयर के बाद जो 500 रुपया है वो आपका इंटरेस्ट चार्ज होकर 580 रुपया हो गया है। बैंक को आपको चुकाना है 580 रुपया। मतलब क्या, ये जो प्रिंसिपल था 500 रुपया था, ठीक है ना, 1 साल के बाद 80 रुपीज़ ज़्यादा देने को बढ़ रहा है। मतलब कि आपका एसआई कितना हो गया, 80 रुपया हो गया, लेकिन टोटल एक्चुअल अमाउंट देना कितना है आपको, 580 रुपीज़। जो टोटल प्रिंसिपल और एसआई को जो प्लस करके जो वैल्यू आता है वही आपका अमाउंट आता है गैस। ओके, जो कि मैं फार्मूला लिखा हूँ, जो कि हम लोग बाद में इसको समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, फोर्थ स्टेप क्या है, समय। वही मैं जो बताया आपको, जैसे कि आप किसी भी चीज़ या किसी भी जगह से आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ समय दिया जाता है उसे चुकाने के लिए। जो टाइम दिया जाता है उसी को हम लोग ईयर या समय बोलते हैं, ठीक है। समय हमेशा आपका वर्ष या ईयर में होगा, ठीक है। टाइम जो हो आपका ईयर में होगा। अगर ईयर में नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। वही ये रेट दर बोलते हैं। मतलब किस परसेंट के हिसाब से कोई चार्ज लगेगा। जैसे 580 रुपया हुआ है तो जो 80 रुपया बढ़ा है ये किस रेट से बढ़ा है, ये आपका दर कहलाता है, ठीक है। तो आप डिफिनेशन समझ गए होंगे कि क्या होता है, साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, समय और रेट। तो यही 5 टॉपिक है जो कि आगे फार्मूला में डिराइव किया गया है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। जो सीख चुके हैं वो फिर से एक बार सीख लीजिए, और जो नहीं जानते हैं वो एक बार देखिए इसको, ठीक है ना। ये फार्मूला जो है बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना, बहुत ही रियर है, और ध्यान दीजिएगा इसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एक फार्मूले से हम लोग अलग अलग फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पहला क्या है, साधारण ब्याज। इसको हम लोग साधारण ब्याज को इंग्लिश में एसआई बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इसका है P/R/T/100 है, ठीक है। दूसरा क्या है, दर, रेट अगर निकालना हो
या टाइम निकालना हो या प्रिंसिपल निकालना हो, देख रहे हो रेट टाइम प्रिंसिपल, ये तीनों का फॉर्मूला जो है कॉमन क्या लग रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला देखिए एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 है, ठीक है ना। चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर रेट निकालना है, रेट निकालना है आपको, तो क्या बचा, रेट निकालना है तो पी और टी बचा, देखिए पी टी लिख दिया ना। अगर आपका टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम निकालना तो क्या बचा, पी आर बचा, पी आर लिख दिया यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो। अगर मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल निकल गया तो आर और टी होगा, तो आर और टी है यहाँ पे है आर टी, देख रहे हो। मतलब कि अगर एक फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो आप दो फार्मूला आराम से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट, इसका क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, जो कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो वो लोन और जितना इंटरेस्ट चुका रहे हो वो दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आपका आता है वही आपका मिश्रधन कहलाता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे होगे एस आई एक फार्मूला यहाँ लिखाया मैंने और एक यहाँ लिखाया, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको सवाल जब सॉल्व करूँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो फार्मूला है ये बहुत बेसिक है, जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हो। अब आइए चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर सवाल में। सो गाइस हम लोग सवाल नंबर 1 और 2 अभी सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, तो बेसिक से समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, फिर सवाल फटाफट बनेगा आप लोगों को, मैं कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान दीजिए, 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाला नहीं है, ध्यान दीजिए। आपको एक्चुअली में पहले दिया क्या क्या गया है, देखिए 5,000 रुपये का 20%, ठीक है ना। ये देखिए परसेंटेज का साइन है ना, समझ जाइएगा ये आपका रेट दिया गया है। क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। तो रेट आपका कितना हो गया, 20% हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए 3 वर्ष, मतलब आपका ये टाइम दिया गया है कितना, 3 ईयर, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट में ही आपको 5,000 रुपये का, मतलब आप ये क्या किए हो, लोन लिए हो, उधार है ये, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 5,000 हो गया, प्रिंसिपल 5,000, रेट आपका 20% और टाइम आपका 3 वर्ष का है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। आप देखो फार्मूला यहाँ पे, साधारण ब्याज का क्या होता है, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ठीक है ना। तो देखिए एस आई, ठीक है ना, फार्मूला क्या बोलता है, P इंटू आर इंटू टी। तो देखिए P आपका 5,000 है, 5,000, ठीक है ना। फिर क्या है आपका R, रेट कितना आपका 20, फिर क्या है टाइम, टाइम आपका 3 ईयर्स दिया गया है और सबको 100 से भाग दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका यहाँ पे 50, 20 और 3, ये सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका वैल्यू, आपका वैल्यू आएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है ना, जो कि आपका एस आई निकल गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर गाइस। तो ये आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हुआ, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का क्या है, 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें क्या बोला गया है, रेट आपका दिया गया है, ठीक है ना 20%, प्रिंसिपल भी दिया गया है कितना 10,000, लेकिन यहाँ पे टाइम में घपला किया गया है। टाइम क्या बोल दिया है आपका 73 दिन, कितना दिन 73 दिन दिया। आपको मैंने समझाया था कि टाइम हमेशा ईयर में होता है, अगर ईयर में नहीं होगा तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको बताइए कितना दिन दिया है 73 दिन दिया गया है। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अगर डे पूछा है तो हम लोग देखेंगे एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में 365 डे होते हैं, ठीक है। तो इसको 365 डे से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। मंथ में आएगा तो मंथ का मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर मंथ पूछेगा तो मंथ को 12 से डिवाइड देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं तो उसको 12 से डिवाइड देंगे। यहाँ दिन पूछा है इसलिए एक साल में देखेंगे कितना दिन होता है, तो दिन आपका 365 होता है। तो ये आपका टाइम निकल जाएगा किस तरह से 73, इसको 365, ये आपका ईयर आ गया गाइस, ठीक है ना। ये आपका ईयर आ गया। पूछा क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला पता है आप लोगों को, वहाँ पे देख पा रहे हो कि P इंटू आर इंटू टाइम है। P कितना है आपका 10,000 है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। आपका बताइए अब क्या पूछा है, आर रेट कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है ना। और टाइम, टाइम कितना 73/365 है, उसको ऐसे लिख सकते हैं 73 और ये 365 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। इनटू फार्मूला में क्या है आपका 100 है तो 100 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 73 का टेबल ये 365 आएगा 5 टाइम में आएगा। देखिए 73 और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 365 आ जा रहा था, क्या आएगा आपका ये
5 टाइम में आएगा। अब ये 5 को 20 से कैंसिल होगा तो 4 टाइम में, अब 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 400 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है गाइस। तो क्या किया मैंने, जो वैल्यू दिया वो मैंने पुट किया। 73 डे रहेगा तो 365 से डिवाइड देते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपका सवाल 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। आइए आगे जो फार्मूला उस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब सवाल नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है, 9,000 रुपये का 12% की दर से, देखिए 3 महीने का साधारण ब्याज याद करें। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब मंथ भी आएगा तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। सवाल आ गया आपके सामने, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। 9,000 रुपये का 12% की दर से, देखिए 9,000 मतलब आपका प्रिंसिपल दिया गया है, 9,000 परसेंटेज है मतलब ये रेट दिया गया है 12%, ठीक है ना। 3 महीना मतलब टाइम दिया गया है 3 मंथ, ठीक है ना। जब भी आपको मंथ दिया रहेगा तो हम लोग 365 से डिवाइड नहीं देंगे, क्योंकि अगर दिन दिया रहता है तो 365 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टाइम निकालेंगे 3/12, क्योंकि यहाँ पे मंथ दिया है तो हम लोग देखेंगे कि एक साल में मंथ कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, तो 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम लोगों ने 12 से डिवाइड दिया। ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया, इसको वाई लिख दीजिए, ठीक है ना, ईयर में आ गया ये, ठीक है। इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, लेकिन नहीं करते, यहीं पे डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए SI निकालने बोला गया है, फार्मूला होता है P × R × टाइम होता है। देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास 9,000 है, ठीक है ना, रेट 12% है, और देखिए टाइम कितना है 3, ये 12 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। अब फार्मूला में क्या है 100 है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको काट नहीं रहा था, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास 9 और 3 क्या आएगा 27, एक जीरो बचा हुआ है तो एक जीरो लिख दीजिए। ये आपका क्या आ गया, रुपीस आ गया सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, तो अगर मंथ दिया रहेगा तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में, क्या बोलता है 5,000 रुपीज़ का कितने प्रतिशत, देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया इस बार, कितने प्रतिशत, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका है 500 है, सॉरी 5,000 है, ठीक है ना। रेट फाइंड करने बोला तो रेट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या बोला यहाँ पे 3 वर्ष का, तो टाइम आपको पता चल गया है कितना है 3 ईयर है, ठीक है ना। साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा, मतलब यहाँ पे साधारण ब्याज 3,000 होगा, मतलब यहाँ पे आपका SI दिया गया है, साधारण ब्याज 3,000 रुपया होगा, मतलब आपका यहाँ पे SI दे दिया गया है कितना 3,000, ठीक है। 3,000 यहाँ पे आपका दे दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है आपका, रेट फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड करते हैं रेट, मैंने आपको इसलिए फार्मूला वहाँ पे लिख दिया। क्या होता है रेट का फार्मूला, देखिए SI × 100, और रेट यहाँ आ गया है तो P × टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको पता है, रेट का फार्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, SI कितना दिया है 3,000, तो यहाँ पे मैं 3,000 लिख देता हूँ, ठीक है ना, × 100 लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया, प्रिंसिपल आपका 5,000 था, तो 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। अब क्या बोला गया, टाइम 3 ईयर से दिया, 3 दे दीजिए। अब देखिए कैंसिल कैसे करते हैं, पहले हम लोग जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए ये 3 से ये भी 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5, ऊपर 100 बचा। तो 5 के टेबल में ये 100 कितने टाइम में आएगा आपका 10 आएगा, 2 टाइम में, एक जीरो यहाँ बच गया 20 हो गया, मतलब कि आपका रेट निकल गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है गाइस। तो ऐसे सवालों को आप इजीली बना पाओगे कंसेप्ट बाय। ओके, तो अब सवाल नंबर 1 2 3 4 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5 में क्या बोलता है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया होगा। सवाल समझ में नहीं आया, देखिए क्या बोलता है, वह कौन सी धनराशि है, ठीक है ना। पहले तो हमको जो दिया गया उसको मैं उतारता हूँ, जिसका 5% मतलब रेट दिया गया आपका 5%, ठीक है ना, की दर से 6 वर्ष मतलब टाइम दिया गया आपका 6 ईयर्स, ठीक है। और क्या है 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपया, साधारण ब्याज मतलब SI आपका है, क्या है SI 1,800 रुपया है, ठीक है। तो वह कौन सी धनराशि है बताइए। धनराशि मतलब क्या, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट इतना दे दिया गया है, आप पूछा गया ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो आया है ये किस धनराशि का है, मतलब प्रिंसिपल, क्या बोला गया किस प्रिंसिपल का है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है,
प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल का फार्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या है फार्मूला? तो है आपका फार्मूला P इक्वल टू SI इंटू 100 और होगा R इंटू टी, ठीक है ना। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए SI आपका दे चुका है यहाँ पे 1800 इंटू 100 और क्या है R आपका दिया गया है 5 और टाइम आपका दिया गया है 6। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको अब हम लोग। देखिए 6 के टेबल से ये 3 टाइम में जाएगा, ये 2 जीरो उतर गया। ये 5 के टेबल में ये 2 टाइम में जाएगा, जीरो उतर गया। क्या आपका आएगा 3 2 जा 6 और 3 जीरो उतार दीजिए, ये आपका आ गया प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है गाइस। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दिया गया। तो अब सवाल नंबर 6 जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इस तरह के सवालों में, लेकिन आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8000 रुपीज़ का 10% की दर से कितने समय में, मतलब कितने समय, मतलब आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा गया है। तो मैं पहले टाइम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है SI इंटू 100 और क्या होता है P इंटू R होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइम पूछा है कितने समय में मिश्रधन 9600 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट। तो देखिए आपका यहाँ पे मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट दिया गया है 9600 रुपया दिया गया है, ठीक है। और आज क्या है 8000 रुपीज़, मतलब ये आपका प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल भी आपको दे दिया गया है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, प्लस रेट भी दिया गया है 10%। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी आपका अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया गया है, तो हम लोग SI आसान से फाइंड कर सकते हैं। SI का देखिए फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस P। इसलिए मैंने ये कुछ सवाल को लास्ट में लिखाया था फार्मूला, ताकि जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए जब भी आपको अमाउंट दिया जाएगा और प्रिंसिपल दिया जाएगा, तो आप SI निकालने का फार्मूला ये वाला यूज करोगे गाइस, ओके। तो क्या होता है, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके जो वैल्यू आता है वो आपका क्या होता है, SI होता है। तो ध्यान दीजिए 9600 में 8000 घटाएंगे तो आपका SI कितना आ जाएगा, SI आपका कितना आएगा बताइए। ये आपका 1600 रुपया आ जाएगा ना SI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे घटा कर दिखा देता हूँ। देखिए 9600 को 8000 से घटाएं। क्यों घटाएंगे, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये आपका 1600 रुपया आ गया। तो हम लोग SI के जगह पे 1600 लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 है। रेट क्या है आपका 10% है। अब ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ऊपर में कितना है, 1 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, टोटल 4 जीरो है। तो 4 जीरो को मैं कैंसिल करूँगा। देखिए 1 2 3 1 4, ये 4 जीरो से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा 8, ये 16, 2 टाइम में कट जाएगा, 8 के टेबल में 16। तो मतलब कि आपका फाइनली आंसर 2 ईयर आया गाइस, ठीक है, 2 साल का ये आपका मिश्रधन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है गाइस। तो इस तरह के सवालों को में कन्फ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। जब भी आपको मिश्रधन दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, तो आप आसानी से SI निकाल सकते हो। पहले सवाल में साधारण ब्याज दिया रहता था, इस बार क्या किया, साधारण ब्याज नहीं दिया, मिश्रधन दे दिया और आपका प्रिंसिपल दे दिया, ताकि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए। लेकिन जब आप सवाल को प्रैक्टिस को अच्छे से करोगे ना सवाल को, तो आप इजीली समझ में पाओगे और बना भी पाओगे गाइस, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 और 8 में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो या CBSE बोर्ड से दे रहे हो या गवर्नमेंट जगह तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, हम लोग बेसिक सीख चुके हैं। अब थोड़ा इससे अपर और हाई थोड़ा सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज, अब आपको यहाँ पहले ही क्वेश्चन बोल दिया कितने प्रतिशत, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है, क्लियर। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, मतलब आपको टाइम दे दिया गया है 2 वर्ष। क्या है कितने ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का, ये देखिए मूलधन का, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, सर्कल। मूलधन का 3/5 गुना होगा, मतलब जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना है। जो SI है, मतलब कि जो SI है वो मूलधन का 3/5 गुना। तो मूलधन मतलब क्या होता है, P होता है, ठीक है ना। तो P का 3/5 गुना है, तो 3/5 गुना हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 3P/5 आएगा। मतलब SI आपका इतना निकल चुका है ना। टाइम भी दिया गया है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग रेट। देखिए रेट कैसे फाइंड करते हैं, SI इंटू 100 और क्या होगा P इंटू टाइम। देखिए SI कितना लाए 3P/5, तो 3P और नीचे में क्या लिख दिए 5 लिख दिए, ठीक है, इंटू यहाँ 100 है,
ठीक है। ये पी तो दिया नहीं तो पी ही रहेगा, ठीक है ना, पी तो यहाँ वैल्यू दिया गया नहीं है। क्या एस आई का वैल्यू दिया गया, एस आई जो है वो मूलधन का 3/5 गुना है, तो इसीलिए हमने एस आई निकाले मूलधन का 3/5 गुना। लेकिन प्रिंसिपल तो पूछा नहीं था, प्रिंसिपल यहाँ पे पी ही लिख दिया, ठीक है ना। अब टाइम कितना है आपका 2 है, तो 2 लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, ये पी से ये पी कैंसिल, ठीक है ना। ये आपका 5 के टेबल में, ये आपका 2 20 टाइम में, ये आपका 10 टाइम में। क्या आंसर आएगा आपको, 3 को 10 से करेंगे तो 30% रेट आपका फाइंड हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गाइस। तो जब भी इस तरह का लिखा रहे ना ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, तो आप निकाल लेना एस आई लिख के p × 3/5, क्योंकि मूलधन का बोला गया था, इसीलिए मूलधन से हम लोग उसको गुना किए, ठीक है। एस आई आ गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है ना। वैल्यू को यहाँ पे डालिए और अब फार्मूला से फाइंड कर लीजिए। ये आपका सवाल नंबर 7 खत्म होता है, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 8 में आते हैं, ध्यान दीजिए 8 क्या बोलता है, कितने समय में 20%, यहाँ बोला है कितने समय में। इस बार क्या पूछ दिया आपसे, टाइम पूछ दिया। चलिए हम लोग टाइम का फार्मूला लिख लेते हैं। टाइम का फार्मूला होता है एस आई × 100 पी × रेट होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। क्या बोला, कितने समय में 20%, 20% मतलब ये आपका आर दिया गया है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आर, ठीक है ना। आर 20%। साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 है। चलिए वही क्या बात बोला है, मूलधन का 3/5 है, तो मतलब एस आई क्या हो जाएगा आपका मूलधन, मतलब पी × क्या होगा 3/5, वैल्यू आएगा 3p/5, जो यहाँ पे हम लोग फाइंड किए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन में कैसे हम लोग रेट फाइंड करते और टाइम फाइंड करते वो मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको रेट भी पूछ सकता है और टाइम भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी सवाल में पूछ सकता है। तो कैसे फाइंड करते हैं बेसिक से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुट करते हैं। एस आई कितना है 3p/5, तो 3p और नीचे 5 लिख दिए इंटू यहाँ 100 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पी तो पता नहीं है तो पी का पी रहने दीजिए। क्या है ये आर, रेट आपको पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 20% है तो 20 यहाँ लिख दीजिए। ये पी से ये पी कैंसिल, ठीक है। ये 20 की टेबल में 100 5 टाइम में, ये 5 से ये 5 कैंसिल। क्या आया आपका वैल्यू 3 ईयर्स आया, ठीक है ना। 3 ईयर्स मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल आपको दे दिया जाए तो आप एग्जाम में इजीली बना पाओगे। गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 और 10 में, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 और 10 में। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना बहुत ही कन्फ्यूजन में है, लेकिन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना फिर उसके बाद आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अब ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कन्फ्यूज करता है एग्जामिनर। कितने समय में, मतलब यहाँ पे बोला गया है कितने समय में, मतलब वो पता चल गया है टाइम फाइंड करना है। टाइम का मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एस आई × 100 और नीचे क्या होगा पी होगा इंटू आर होगा यहाँ पे, लेकिन मैं आर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, ध्यान दीजिए। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज, क्या बोला है, ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा, ठीक है ना। 16/25 गुना है मूलधन, एस आई जो है वो मूलधन का। तो क्या है यहाँ पे, मैंने जो पहले ही बताया था आपको, एस आई जो है वो मूलधन का, तो पी × 16/25 हो जाएगा, यही ना गुना है। तो क्या होगा 16p/25 होगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया एस आई, ठीक है। क्या बोलता है, जबकि दर समय संख्या में समान है, मतलब कि आपका यहाँ पे दर और जो समय है, जो रेट और जो टाइम है, वो दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। जब वैल्यू सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ टी लिखे हैं तो रेट की जगह पे हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कितने समय में, टाइम निकालने बोला था, और बोल दिया है लास्ट में कि दर व समय संख्या में समान है, इसलिए टाइम को यहाँ पे रेट की जगह पे हम लोग टाइम ही लिखे, क्योंकि बोला है रेट और टाइम दोनों सेम है। तो क्या कर चुके हैं हम लोग टी, यहाँ पे टी लिख दिए। अगर आपका यहाँ पे बोलता कि रेट निकालिए तो यहाँ पे रेट लिखते और यहाँ भी रेट लिखते, क्योंकि हमको रेट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ टी लिखा और यहाँ भी टी लिखा, क्योंकि यहाँ पे दर और समय संख्या में समान है, इसलिए मैं यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी लिख दिया, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। एस आई कितना दिया आपका 16p, ठीक है, नीचे 25 है, इंटू पी कितना पता नहीं हम लोगों को, टाइम भी पता नहीं है, क्या कि टी यहाँ निकालना है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 25 का टेबल 100 4 टाइम होगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, टी इक्वल टू ऊपर 16 और यहाँ पे क्या बचा 4, तो 16 4 तक क्या होगा 64 होगा, और यहाँ नीचे टी बचा है, टी यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कैरी करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा t² आएगा, ठीक है, इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 64 आएगा। ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट दे देते हैं, यहाँ भी रूट दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, टी बचा। ये 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या वैल्यू होता है आपका, 8 होता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम 8 वर्ष आ गया। पूछा क्या गया था आपका, समय पूछा गया था, समय क्या आया आपका 8 वर्ष आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है ना, अगर यहाँ पे रेट पूछ देता तो हम लोग यहाँ रेट और रेट लेके चलते, लेकिन टाइम पूछा इसलिए टाइम को टाइम से इक्वल किए। ठीक है, इस तरह से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। सुमन ने क्रय राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। मतलब एक सुमन है, ठीक है, वो किसी को उधार दे रहा है 8% के हिसाब से। बोलता है कि आगे यदि ब्याज की दर 10% होती, मतलब 8% के हिसाब से उधार दिया है और बोला गया अगर 10% के हिसाब से उधार देती तो 100 रुपया क्या होता, उसको अधिक ब्याज मिलता। मतलब ये 100 रुपया जो अधिक ब्याज मिलता है ये आपका क्या दिया गया है, एसआई दिया गया है, यही ना बोला है। 100 रुपया अधिक मिलता मतलब एसआई मिलता। ठीक है ना, यहाँ पे दो रेट दिए गए हैं। पहला रेट क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं R1। दूसरा रेट क्या है आपका 10%, इसको R2 बोलते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि 8% से उधार दिया, अगर वो 20% देता या कितना परसेंट से देता तो उसको फ़ायदा इतना हो जाता, एसआई इतना हो जाता। इसका सिंपल एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ क्या है। तो लास्ट में क्या बोलता है, पढ़ लीजिए पहले। कुल कितने राशि उधार दी, मतलब कि आपको वो प्रिंसिपल कितना दिया। मतलब अगर वो 8% के हिसाब से जो आपको लोन दिया है, अगर वो वही 10% के हिसाब से देता तो उसको 100 रुपया अधिक ब्याज मिलता। सवाल यही बोला गया है, अधिक ब्याज मिलता मतलब ऐसा ही मिलता। पहला रेट ये है, दूसरा रेट ये है। इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए। इसका फार्मूला होगा R2 माइनस R1 इक्वल टू जो भी आपका SI मिला है। ठीक है, यही फार्मूला इसका है। जब इस तरह का सवाल रहा तो इस फार्मूला को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे मिलता है। R2 कितना है आपका 10% है, R1 कितना है 8% है, SI कितना मिलता है 100 मिलता। ठीक है, 10 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2%। यहाँ पे क्या है 100, ये परसेंटेज में है ना 2, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं अमाउंट में तो क्या आएगा 2/100 हो जाएगा। परसेंटेज जब हटता है तो यहाँ भी 100, कुछ नहीं तो यहाँ नीचे कैरी 1 किए। इक्वल का साइन है तो हम लोग इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम में 50 टाइम में। ठीक है ना, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू 5000 आएगा, जो कि वह राशि है वो आपका